तो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ में एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बहुत सारे लोगों की फेवरेट होती है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं बिल्कुल गाँव के स्टाइल में करी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो इसके लिए देखिए, हमने अपने पालक को अच्छे से साफ़ करके धो के और कट कर रही हूँ। तो आज मैं पकोड़े आपको पालक के बना के दिखाऊंगी कढ़ी में अपने, और आप इस तरह से पालक के पकौड़े अपनी कढ़ी में डाल के देखिए, आपको टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अलग और यूनिक आएगा। सारे पालक को हम इस तरह से कट कर लेंगे और ये कढ़ी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इस तरह से बना के देखिए जैसे मैं बना रही हूँ। तो हमारे पालक सारा ऐसे हो गया था कट कर बात करते करते, और उसके बाद में हम अपने पकौड़ों की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए हमने देखिए बेसन निकाल लिया है। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो, जैसे आपको बढ़ाने घटानी हो। तो मैंने इस तरह से लिया था आधा कप के आसपास बेसन, उसमें डाल दिया था आधी चम्मच नमक अपनी, और आधी ही चम्मच डाली थी यहाँ पे मैंने मिर्ची पाउडर। अब यहाँ पे मैं डाल दूँगी अपनी हींग एक चुटकी, क्योंकि हींग बहुत ज़्यादा लाभदायक हमारे पेट के लिए, और बेसन थोड़ा सा हैवी होता है तो इसलिए हींग डालना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ में हम कोई भी पकौड़े या कुछ भी बनाते हैं बेसन की रेसिपी, तो उसमें हींग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इस तरह से हमने हींग डाल दी थी और पालक डाल दी थी। पालक में पानी होता है तो इसलिए हमने पहले बेसन को पालक को मिक्स कर लिया था। फिर जिस हिसाब से पानी की ज़रूरत लगी थी उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके हमने अपने मिक्स में पानी डालते रहेंगे, और उसके बाद में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसको फेंटते रहेंगे ताकि हमारे पकौड़े बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने। तो ये देखिए, हमने एक कढ़ाई ले ली है। ये हमने लोहे की कढ़ाई ली है और बहुत हैवी है ये। आप कोई हैवी बॉटम की कढ़ाई या कोई भी बर्तन यूज़ करें, इससे हमारी सब्ज़ी बहुत अच्छी बन के तैयार होगी, नीचे तले में लगेगी नहीं। और इसमें हमने डाल दिया अपना रिफ़ाइंड ऑयल। उसमें थोड़ा सा बैटर डाल के देख रहे हैं ताकि तेल हमारा गर्म हुआ है कि नहीं। तेल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो गया था, तो इसलिए हम अब पकौड़े अपने डालने शुरू करते हैं। आप फ्लेम को हाई रख के शुरुआत में, क्योंकि जब हमारा मिक्स कढ़ाई में जाता है तेल में तो वो तेल एकदम से ठंडा हो जाता है। तो इससे क्या होगा, हमारे मिक्स में या हमारे पकौड़ों में तेल भर जाएगा, फिर पकौड़े अच्छे नहीं बनेंगे, इससे बहुत हैवी हो जाएंगे और पकौड़े हमारे हार्ड हो जाएंगे। तो इस वजह से इसमें थोड़ा हाई फ्लेम में ही डालो, तो इससे हमारा आंच बिल्कुल बैलेंस हो जाती है इसमें। और जब 1 मिनट के बाद में हम आंच इसको मीडियम कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हमने सारे पकौड़े एक घान के डाल दिए थे, और जितने आप आए कढ़ाई में एक बार में आप उतने ही डालें। और इसको एक तरफ से पक गए थे, सीख गए थे, उसके बाद हम इसको पलट के उधर भी सेक लेंगे, और लटते पलटते इस तरह से पकौड़े हमको गोल्डन कलर के करने हैं। गोल्डन कलर के होने के बाद हमारे पकौड़े बन के देखिए तैयार हो गए थे। ये बहुत ही क्रिस्पी हो गए थे ऊपर से, और फूल के बहुत अच्छे हो गए थे। कढ़ी में जाने के बाद में ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए, एक घान हमारा सीख के तैयार हो गया था, उसको निकाल लिया है। अब हम दूसरा घान डाल देते हैं इसमें। दूसरा घान भी हमारा बनके तैयार हो गया था सीख के। अब इसको हम सारे पकौड़ों को निकाल लेंगे एक प्लेट में, और बस अब हम अपनी कढ़ी की तैयारी करते हैं। तो देखिए, हमारे कढ़ी बनने की तैयारी शुरू हो गई है, और इसमें देखिए तेल थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था हमें, तो हमने तेल निकाल लिया था। उसमें डाल दिया है मेथी दाना और हींग। इसमें हमारे गांव में इस तरह से ही कढ़ी छोंकी जाती है, हींग और मेथी दाने में। इसमें आप चाहे तो राई या करी लीफ, जो आपको जैसा अच्छा लगे वैसे डाल सकते हो, पर हमारे यहाँ इस तरह से बनाई जाती है, तो हमने इस तरह से ये बना के आपको दिखाई है। और इसमें अब डाल दिए हैं मसाले हमने पानी में भिगो के रखे थे। इसमें हल्दी पाउडर 1 चम्मच और आधी चम्मच लिए हमने मिर्ची पाउडर, बस 2 ही मसाले का यूज़ होता है। और उस तरह से हमने अपने मसालों को अपने तेल में भून लिया था अच्छे से, और उसके बाद में हमने ये डाल दिया मिक्स। और ये हमने 2 कप लिया था दही और आधा कप लिया था बेसन, उसको मिक्स करके अच्छे से मथानी से मथ के बिल्कुल स्मूथ बैटर बना लिया था। उसमें अच्छे से पानी डाल दिया है, कम से कम इसमें 3 से 4 गिलास पानी का यूज़ हुआ था।
और उसको डाल दिया अपने मसालों में। और इसको कंटिन्यू इसको हिलाते ही रहेंगे करी को, ताकि हमारी करी फट नहीं जाए। और इसमें हमने अभी बिल्कुल भी नमक का यूज़ नहीं किया है करी में, हमने पकौड़ों में ही नमक डाला था, तो पकौड़े हमारे तो बाद में पड़ेंगे, तो बिल्कुल अभी इसमें नमक का यूज़ नहीं करना है हमें। नमक डालने से हमारा दही फट जाएगा, करी हमारी ख़राब हो जाती है। और इसमें 1 गिलास पानी हमने और ऐड किया था, थोड़ा सा गाढ़ी लग रही थी, तो शुरुआत में हमको करी पतली ही रखनी है, क्योंकि जब धीरे धीरे जब बेसन गर्म होता जाएगा, पकता जाएगा, तो ये गाढ़ा होता जाएगा। और हमको करी बहुत देर तक पकानी है, लगभग 1 घंटे तक करी पकानी है, पौन घंटे से 1 घंटे तक। तो इसलिए हमको इसको शुरुआत से ही पतला ही रखना है और इसको कंटिन्यू हिलाते ही रहना है तब तक कि हमारा उबाल नहीं आ जाता। इससे हमारी बिल्कुल करी फटेगी नहीं, बहुत स्मूथली और बहुत टेस्टी बनके तैयार होगी। तो देखिए हमारी करी में उबाल आ चुका है और हमको फ्लेम हाई ही रखनी है चलाते हुए। तो हमारी करी में उबाल आ गया था, इसका कलर बिल्कुल ही चेंज हो गया है और इस तरह से देखिए ऊपर कितना झाग आ रहा है। अब इसमें नमक डालने का टाइम आ गया है। अब हम नमक डाल देंगे अपनी करी में। इसमें हम 1 चम्मच से 1.5 चम्मच तक नमक डाला था इसमें, ताकि हमारी करी में नमक कम नहीं रहे और इसमें टेस्ट बहुत अच्छा निखर के आए। और इसमें हमने 1 से 1.5 चम्मच का नमक यूज़ किया है। और करी देखिए हमारी कंटिन्यू उबल ही रही है। इसमें अब आंच कर देंगे हम मीडियम। अब हमारी करी फटेगी नहीं। अब हम इसको चलाना बंद कर सकते हैं। उबाल आने के बाद हमको आंच बिल्कुल मीडियम टू लो ही रखनी है। तो देखिए हमारी करी लगभग पौन घंटे तक बनती रही थी और इसको हमने बीच बीच चला दिया था। और देखिए साइड में ये बिल्कुल ज़्यादा थी, अब बिल्कुल ही कम हो गई है लगभग। इसको उबलते उबलते अब हम अपने पकोड़े डाल देंगे इसमें। तो आप इस तरह से पकोड़े डालिए, आपके कभी भी पकोड़े टाइट नहीं होंगे। और इस तरह से बनाइए। और ये देखिए इस तरह से दबा दबा के पकोड़े डालने चाहिए हमें करी में। इससे क्या होगा, हमारी करी हमारे पकोड़ों में बहुत अंदर तक भर जाएगी और पकोड़े हमारे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे। इस तरह से दबा दबा के आप अपने पकोड़े डालिए इसमें। और नॉर्मली कड़ी में हमेशा पकोड़े प्लेन ही बनते हैं, तो आप हमें एक बार इस तरह से पकोड़े बना के अपनी कड़ी को तैयार कीजिए और खाइए। आप यकीन मानिए बहुत अलग टेस्ट आएगा, बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी खाने में। और आप बार बार बना के इस तरह से ही पकोड़े अपनी कड़ी में डालोगे। अब इस तरह से हम सारे पकोड़ों को डुबो देंगे और लगभग 5 या 10 मिनट तक पकोड़े डालने के बाद में मीडियम टू लो ही फ्लेम में पकाएंगे। कड़ी हमारी 1 घंटे में लगभग बनके तैयार हो गई थी। आप इसको जितना पकाओगे मीडियम या धीमी आंच में, कड़ी हमारी उतनी ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनके तैयार होगी। हमारे गांव में इस तरह से ही कड़ी बनती है, तो मैंने उस तरह से ही बना के दिखाया था आपको। और ये बहुत ज़्यादा लोगों की फेवरेट होती है, ये मेरी पर्सनली बहुत ज़्यादा फेवरेट है, कड़ी और चावल। हमारे गांव में कड़ी भात बोलते हैं इसको। तो ये हमने कड़ी अपने भात के साथ में परोस रही हूँ। और देखिए पकोड़े कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने थे, परोसते ही टूट रहे हैं। बहुत ज़्यादा बन के बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और शानदार इसका स्वाद आया था। तो हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी नई रेसिपी के साथ में। हमारे चैनल पर अगर आप